हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आई स्कोर 100 इन माय इंग्लिश क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। और इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आप सभी को वो टिप्स बताऊँ विच हेल्प मी टू स्कोर 100। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द मेन वीडियो। मैंने अपनी वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ लिटरेचर, ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड राइटिंग स्किल्स. Okay, starting with literature, we have these two books of NCERT, First Flight and Footprints Without Feet. इसके अलावा आप PYQ बुक्स जो भी ले रहे होंगे उसमें इंग्लिश के लास्ट 3 और 4 ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. इसके अलावा आप आई वोंट सजेस्ट एनी अदर रेफरेंस बुक्स. मेरे एक सीनियर ने मुझे एडुकार्ड की ये वाली बुक रेफ़र की थी, बट आई हार्डली यूज़ दिस बुक एंड आई डोंट थिंक सो यू ऑल शुड गो फॉर एनी बुक्स एज वेल. क्योंकि द मेन रीज़न है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर चाहता है कि आप खुद से आंसर्स कैसे क्रिएटिवली लिख सकते हो. एंड इफ़ यू मेमोराइजिंग आंसर्स फ्रॉम दीज बुक्स, तो इट गेट्स हार्ड टू इम्प्रेस द एग्जामिनर एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो वे मोर कॉम्प्लिकेटेड. इस बुक में आई थिंक द ओनली यूज़फुल थिंग वर द ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड दैट्स ओनली 4 to 5 पेजेस. तो मैं उसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम दैट. ओके, नाउ फॉर लिटरेचर, NCERT आर योर मेन बुक्स. आप इनको जितने बार पढ़ोगे उतना ही आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. सो इनको भी पढ़ने का एक बहुत सिंपल तरीका है विच आई यूज़ टू फॉलो एंड लेट मी शो यू द सेम. ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट फ्लाइट, अगर हम सबसे पहले चैप्टर्स की बात करें, then the first thing I used to do was कि I used to highlight some words. Now these are some keywords which I think कि I could use in my answers. इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि मैंने साइड में भी ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे. नाउ दीज आर द वर्ड्स जो हमारे बुक में नहीं दिए हुए थे. ये PYQs में ऐसे PYQ के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर्स में ऐसे कुछ वर्ड्स थे विच आई कुड हैव यूज्ड इन माई आंसर्स एज वेल. तो वो भी मैं ऐसे साइड में लिख देती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ पैराग्राफ्स के साइड में ऐसे क्वेश्चंस लिखे. नाउ दीज क्वेश्चंस आर कि ऐसे कभी कभी पूरे पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस आ जाता है, तो आप भी वो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए तभी, सो दैट आपका दिमाग में चल रहा है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है. अब ये हर जगह नहीं करना. जैसे कभी किसी पैराग्राफ में ऐसा होगा कि वो पूरा पैराग्राफ ही वो क्वेश्चन फॉर्म में दे रहे हैं. Apart from that, when you're writing these question answers in your notes, thinking about the text, उसके साथ साथ आप ये ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस भी लिख लीजिए. नॉट ऑल ऑफ देम, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो PYQs में और प्री बोर्ड्स में भी कई बार पूछे जाता है. सो उसमें से आप कुछ क्वेश्चन जो आपको लग सकता है कि 1 word 2 word आंसर्स नहीं है, दे आर अ बिट लाइक एलाबरेट आंसर्स, वो आप अपने नोटबुक में लिख दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स अ लॉट. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट चैप्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज़ नेल्सन मंडेला. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है. सो इसमें भी मैंने काफ़ी सेम चीज़ ही की है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह मार्क किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर में कई कुछ ऐसे लाइन्स हैं विच आप वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए. अब इससे होता क्या है, मैंने नोटिस किया कि जब आप ये स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अपने आंसर्स में यूज़ करते हो तो एग्जामिनर श्योरली 100% इम्प्रेस होता है. सो और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं. सो दिस इज़ श्योर टू हेल्प यू. ये प्री बोर्ड स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं तो काम लगने ही वाला है. और इसमें कई सारे आइडियोलॉजीज़ भी है इस चैप्टर्स में, ट्विन ऑब्लिगेशन, फिर ऑपरेशन, हेट्रेड वगैरह. तो आप वो आइडियोलॉजीज़ याद कर लीजिए, उसके एग्जैक्ट पैराग्राफ्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें कई ऐसे वर्ड्स कुछ बहुत अटपटे थे, सो उसमें भी आप अपने ऐसे छोटे मीनिंग साइड बाय साइड लिख सकते हैं विच कैन हेल्प यू. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें रिमेन सेम. डू द ओरल कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट्स एंड देन आप ये वाले पार्ट्स इग्नोर कर सकते हो. इससे बस आपका टाइम वेस्ट होने वाला है. अगर करना है तो कर सकते हो, बट अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पोम्स के लिए सबसे पहली चीज़, डू रिमेंबर द पोएट्स अलॉन्ग विद द पोम. इसके बाद राइट द राइमिंग स्कीम्स ऑफ ईच पोएम साइड बाय साइड. अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आता है कि ये राइमिंग स्कीम्स कैसे बनाता है, बिकॉज यूजली एग्ज़ाम्स में स्टैंजा दिया हुआ होता है, तो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पोएटिक डिवाइसेस. हर पोम के लिए पोएटिक डिवाइसेस लिख लीजिए. ये हर साल एक ना एक क्वेश्चन उससे भी बनता है. और कभी कभी ये पोएटिक डिवाइसेस के मीनिंग्स भी पूछते हैं, तो उसका मीनिंग तो आपको याद ही करना होगा. कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट वाज द यूज़ ऑफ यूजिंग दैट पोएटिक डिवाइस, तो उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स है विच आई हैव रिटन. ये मैंने बोर्ड्स के एक दिन पहले लिखा था.
सो आप इससे भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी जनरल, आप ये कोई भी पोएट्री डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर स्पेशली कभी कभी रिपीटेशन आ जाता है तो रिपीटेशन के लिए आप ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी आर प्रिटी मच जनरल, तो यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली. इसके साथ अकॉर्डिंगली आप हर पोएम का समरी ज़रूर लिख लीजिए. दैट वुड हेल्प यू अ लॉट. फॉर चैप्टर्स आप समरी ना लिखकर कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच लिखिए. दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कीवर्ड्स पोएम्स के लिए भी लिखे हैं विच आई कैन यूज़ इन माई आंसर्स, तो वो भी ज़रूर करें. दिस हेल्प्स इन योर राइटिंग अ लॉट. अब ये समरी और कैरेक्टर स्केच के लिए आप डियर सर या अनुराग सर की वीडियो सीख सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं. अनुराग सर का वीडियो आप यूजुअली फॉलो करें या ना करें, एटलीस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले उनका एक वन शॉट लेक्चर आता है, वो ज़रूर देख लीजिएगा. लास्ट ईयर मेरे पेपर में अराउंड 60% चीज़ उनके ही उसी वीडियो से था. नाउ कमिंग ऑन टू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी मैंने बहुत से सेम चीज़ें की है. मार्क द कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग. ये रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस भी ज़रूर करें. और इसमें मेरे पास एक्चुअली मैंने इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम के बस कुछ ही दिन पहले पकड़ा था, मेरे ज़्यादा टाइम नहीं था, सो मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स अपने बुक में ही लिख दिए थे. अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करके मैनेज कर सकते हो देन प्लीज़ गो हैड, और एल्स प्रॉपर मेथड से करें. अदरवाइज आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ग्रामर. तो ग्रामर के लिए यू हैव 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बस 10 करना है, और उसमें से भी मेजॉरिटी पार्ट अगर आपकी जनरल इंग्लिश स्पीकिंग सही है तो हो जाता है, और नहीं भी है तो भी ठीक है. कीप प्रैक्टिसिंग ग्रामर एज मच एज यू कैन, और कीप गोइंग थ्रू द रूल्स कि वो एकदम माइंड में बैठ जाए, और बाकी वो सॉर्टेड. ग्रामर किधर से प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मैंने एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. उसके अलावा आप PYQs में से भी कर सकते हैं, या CBSE के सैम्पल पेपर्स भी आता है. अगर आपके पास और कोई भी सोर्सेस है तो आप उससे भी कर सकते हैं. जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अनसीन पैसेज. तो अनसीन पैसेज के लिए थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी आ जाता है, बट व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड इज़ कीप प्रैक्टिसिंग. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप हर एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज को एकदम लास्ट में करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है और उसमें कई बार काफ़ी टाइम भी चला जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं इन विच दे आस्क द टोन ऑफ द ऑथर. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कई लोगों के मार्क्स जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, सो यू कैन गो चेक दैट आउट. एंड दैट्स इट. Okay, finally we come on to the last part of the video, that is writing skills. Now very good trick for writing skills is कि आप हर फॉर्मेट का एक सैम्पल लिख लो. Now when you read it again and again, वो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, और उस सैम्पल में ऐसे होंगे कि वो उसमें बहुत सारे फिलर लाइन्स होंगे. सो नाउ व्हेन यू गेट एनी टॉपिक यू कैन यूज़ दोज फिलर लाइन्स एंड क्रिएट इट एज योर ओन. तो इससे क्या होता है, आपका एक तो टाइम सेव होता है, एंड सेकेंडली यू हैव अ गुड रिटन इंग्लिश, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट. अब आई नो कि आपको ऐसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, सो आई एम होपिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं इन डिटेल डिस्कस करूँ कि राइटिंग स्किल्स के हर फॉर्मेट अलॉन्ग विथ सैम्पल्स. And yeah, I guess that's pretty much it for this video. Yeah, so do check out the PDFs in the description box, and I hope कि मैं अपने writing skill वाली वीडियो बहुत जल्दी ला पाऊँ. Till then, stay tuned, keep studying, keep enjoying. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you next one. Bye bye.